नमस्कार, मैं जतिन शर्मा। रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मुंबई में मौजूद हूं और मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आई जहां पर एक बैंक पर, कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लग गया। मुंबई के वर्सोवा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। सुबह यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्राहकों की भीड़ लग गई, एक पैनिक जैसा सिचुएशन यहाँ पे हुआ। उसके पीछे वजह ये थी कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन आरबीआई ने लगा दिया और ये बैन 6 महीने के लिए लगाया गया। इस बैन के दौरान जिन कस्टमर्स के अंदर अकाउंट्स हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट, उस पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती है, ना ही कोई ग्राहक अपने पैसे इस बैंक से विड्रॉ कर सकता है और ना ही कोई ग्राहक इस बैंक में पैसा जमा कर सकता है। पूरे महाराष्ट्र, मुंबई में इस बैंक की तकरीबन 30 ब्रांच हैं और इन 30 ब्रांच में जितने भी कस्टमर हैं उनमें पैनिक जैसी सिचुएशन हुई और भीड़ लगना शुरू हो गई। तस्वीरें देख रहे हैं कि जिन लोगों के लॉकर्स हैं सिर्फ उन्हीं को अभी एक्सेस दिया जा रहा है। लॉकर्स खाली करके लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जिनके सेविंग अकाउंट और बैंक अकाउंट है वो अंदर नहीं जा सकते हैं। उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है और बैंक का साफ तौर पर कहना है कि तकरीबन 6 महीने का अब इंतजार करना होगा। आरबीआई ने जो प्रतिबंध लगाया है उस प्रतिबंध के चलते 6 महीने तक इस बैंक की सिचुएशन का ऑडिट किया जाएगा और 6 महीने बाद जब रिव्यू किया जाएगा और आरबीआई को लगेगा कि अब बैंक सुचारू रूप से चलने के लिए तैयार है तो फिर से इस बैंक को एक तरीके से ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन 6 महीने का बैन आरबीआई ने लगा दिया। अब कई हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमें कई सवाल भेजे, उन सवालों के जवाब भी हम आपको यहां पर देंगे। लेकिन व्यूअर्स का ये कहना है कि आखिरकार आरबीआई को ये फैसला क्यों लेना पड़ा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि आरबीआई को लगा कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इस बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा है और यही कारण है कि बैंक पर बैन लगा दिया गया। और इस बैन के बाद जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी मीडिया और रिपब्लिक भारत से बात करते हुए ये बोला कि इस बैंक में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के चलते आरबीआई ने ये फैसला लिया है। ग्राहकों को कहीं ना कहीं शांति बनाए रखने की अपील उन्होंने की। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि जो लोग रोजाना इस बैंक का इस्तेमाल करते हैं थ्रू यूपीआई, वो लोग अब क्या करेंगे। जिन लोगों के घर में राशन डलना है, जिन लोगों के बच्चों की स्कूल की फीस जमा होनी है, जिन लोगों की ईएमआई जानी है, वो लोग क्या करेंगे। और जब हम इस बैंक में रिपोर्ट करते हुए पहुंचे तो हमें बाहर ये एटीएम मशीन नजर आई। इस एटीएम मशीन पे जब आप देखेंगे तो लिखा है सॉरी, दिस एटीएम इज अंडर मेंटेनेंस, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। लेकिन ये सॉरी जो बैंक बोल रहा है वो कस्टमर इसको देखने को और समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी परेशानियां हैं। जितने भी लोगों से हम बात कर रहे थे वो यही सवाल खड़े कर रहे थे कि घर का राशन कैसे डलेगा, बच्चों के स्कूल की फीस कैसे जाएगी और साथ ही जो ईएमआई उनको हर महीने पे करनी होती है उस ईएमआई का क्या होगा। और इसी तरीके के सवाल लगातार जो हमारे व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे हैं। एक सवाल ये भी आया कि जमाकर्ताओं के लिए अब क्या विकल्प है, क्या अब पैसा 6 महीने के लिए पूरे तरीके से ब्लॉक हो गया। इसको लेकर जो लगातार आरबीआई की एक गाइडलाइन है उसमें ये बोला जाता है कि अगर बैंक में किसी भी तरीके की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती है और आरबीआई उसको बैन कर देता है तो जांच होने तक वो बैंक पूरे तरीके से बंद हो जाएगा, कोई ट्रांजैक्शन उसके अंदर नहीं होगी। लेकिन ग्राहकों को एक तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए, संतोषजनक जवाब देने के लिए कुछ इस तरीके के पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं जिसमें इंश्योरेंस का जिक्र किया जाता है। वो इंश्योरेंस दरअसल हर एक अकाउंट का इंश्योरेंस, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन है, 5 लाख का वो इंश्योरेंस होता है कि अगर कोई बैंक बैंकरप्ट हो जाता है तो 5 लाख का इंश्योरेंस उस अकाउंट पर होगा और आपके पैसे आपको वापस दे दिए जाएंगे। इसके लिए एक समय सीमा भी तय की गई है। अगर इंश्योरेंस की स्थिति पे कोई बैंक पहुंचता है और कस्टमर को इंश्योरेंस का पैसा देना है तो 90 दिनों के अंदर वो जो पैसा है वो अपने कस्टमर्स को दिया जाएगा। लेकिन अभी जो बैंक है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, ये 6 महीने का इसके ऊपर बैन लगा है। 6 महीने बाद ये बैंक दोबारा से फंक्शनल करेगा, वो आरबीआई की आगे जो रेगुलेरिटी होगी उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमें ये सवाल भी पूछे हैं कि बैंक पर बैन क्यों लगा। मैं लगातार बता रहा हूं कि बैंक पर बैन आरबीआई ने लगाया और इसलिए लगाया क्योंकि एक तरीके से फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी। जिन नियमों का पालन बैंक को करना चाहिए था वो नियमों का पालन नहीं किया गया और आरबीआई ने जब इस बैंक के अकाउंट को खंगाला तो उन्हें कई गड़बड़ियां इसमें नजर आई और यही आरबीआई ने हवाला दिया कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के चलते इस बैंक पर बैन जो है वो लगाया गया है।
हमारे व्यूअर्स हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि सेविंग अकाउंट जो हम अपना पैसा जमा करते हैं बैंक में वो पूरे तरीके से फ्रीज है 6 महीने के लिए। करंट अकाउंट का इस्तेमाल व्यापारी सबसे ज़्यादा करते हैं तो उनका अकाउंट भी फ्रीज है। तो जाहिर सी बात है जिन व्यापारियों का अकाउंट इस बैंक में होगा, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में होगा, वो अपने व्यापार को चलाने के लिए किसी दूसरे बैंक का ऑल्टरनेट खंगालेंगे। लेकिन इस बैंक में जितना भी उनका करंट अकाउंट में पैसा होगा, सेविंग अकाउंट में पैसा होगा, वो पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है और 6 महीने तक ना तो वो उस अकाउंट में पैसा जमा कर पाएंगे और ना ही उस अकाउंट से पैसे को विड्रॉ कर पाएंगे। हमारे एक जो सब्सक्राइबर है, जो व्यूअर है, उनका ये कहना है कि क्या ग्राहक अपना पैसा वापस पाने की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि बैंक बंद नहीं हुआ है। बैंक पर 6 महीने का बैन लगाया गया है, यानी कि इस 6 महीने के दौरान बैंक में जो भी गड़बड़ियां पाई गई हैं उसको सुधारा जाएगा और बाकायदा आरबीआई उसको मॉनिटर करेगा। 6 महीने बाद आरबीआई फिर से इस पूरे रिव्यू सिस्टम को एनालाइज करेगा। आरबीआई को लगेगा कि ये बैंक अब अपने सही फंक्शनल काम करने के लिए तैयार है। उसके बाद से जो अकाउंट्स होल्डर थे उनके अकाउंट की एक्टिविटी को दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। फिर 6 महीने बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हैं और पैसा जमा कर सकते हैं। अगर 6 महीने में आरबीआई को लगता है कि अभी भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, बैंक प्रॉपर तरीके से चलने को तैयार नहीं है, आखिरी फैसला आरबीआई को ही लेना है कि बैन को वो और ज्यादा बढ़ा दे या 6 महीने बाद उनको लगेगा कि बैंक चलने को तैयार है तो आप दोबारा से इस बैंक में जो आपके अकाउंट है उसको पूरे तरीके से आप यूज कर सकते हैं। हमारे व्यूअर्स ये भी पूछ रहे हैं कि लीगल ऑप्शन अब ग्राहकों के पास क्या बचता है। ठीक है, लीगल ऑप्शन अब ग्राहकों के पास ये बचता है कि आप का अगर कोई लॉकर है तो आप बैंक में जा सकते हैं। आप अपने लॉकर में आपकी जो भी सामान है, ज्वेलरी है, जो भी आपने अपने लॉकर में रखा है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। वो आप चाहें तो लॉकर को खाली करके आप अपना सामान ले जा सकते हैं। लेकिन आरबीआई ने जो बैन लगाया है, आपके अकाउंट में जो पैसा है वो आपको नहीं मिल सकता है क्योंकि वो पैसा जब तक चीज़ें सही नहीं होंगी वो पैसा बैंक में रहेगा और आरबीआई इसको पूरे तरीके से ऑडिट करेगा। 6 महीने का जो बैन लगाया गया है, अगर आरबीआई को लगता है कि ये जो इरेगुलरिटीज़ है वो बीच में ठीक हो सकती है तो उसके बाद उसको फंक्शनल एक तरीके से जो बैंक को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो काम किया जा सकता है। लेकिन अभी कस्टमर के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनका पैसा उनके अकाउंट में है लेकिन उस अकाउंट को वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं और यही सबसे बड़ा चैलेंज उस मिडिल क्लास आदमी के लिए, उस लोअर मिडिल क्लास आदमी के लिए जो रोज़ कमाता है, बैंक में पैसा जमा करता है और यूपीआई ट्रांजैक्शन के ज़रिए अपने घर का खर्चा चलाता है। क्योंकि बैंक और अकाउंट बंद होने से वो यूपीआई ट्रांजैक्शन भी पूरे तरीके से बंद है। इस बैंक से जुड़े जितने भी यूपीआई नंबर हैं वो अब नहीं चल पाएंगे, आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग ये रहने वाला है। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या पहले भी इस तरीके के मामले हुए हैं। देखिए, बैंक को लेकर जो एक फ्रॉड होता है उस तरीके के हमने कई एग्जाम्पल देखे। हमने येस बैंक का एग्जाम्पल भी देखा, लेकिन उसके बाद से ही आरबीआई ने तमाम कानून बनाए। कानून ये बनाए कि आपको इंश्योरेंस देना होगा, आपको हर एक कस्टमर का अकाउंट इंश्योर्ड करना होगा और यही रीज़न है कि जो रूल बनाया गया 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस वो इस बैंक के ऊपर भी लागू है। अगर ऐसी स्थिति आती है कि बैंक करप्ट हो जाता है तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरे अकाउंट में 40,000 रुपए हैं जो कि सीज हो गए हैं और ऐसी सिचुएशन आती है कि बैंक जो है वो बैंक करप्ट हो जाता है तो उस इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए से मेरे 40,000 रुपए मुझे दे दिए जाएंगे और 90 दिन का टाइम पीरियड इसके लिए माना जाता है। वो 90 दिन में वो पैसा इंश्योरेंस का मेरे को बैंक देगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे अकाउंट में पैसा 10 लाख रुपए है तो 5 लाख का ही इंश्योरेंस मुझे मिल पाएगा। वो 5 लाख रुपए मेरे डेप्ट में चले जाएंगे, मुझे नुकसान इस पूरे मामले में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस इंश्योरेंस से कुछ राहत तो लोगों को मिलेगी, लेकिन हम ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं करते हैं कि बैंक जो है वो बैंकरप्सी की ओर बढ़े। आरबीआई का साफ तौर पर कहना है कि रेगुलरिटीज़ है उसको फेस किया जा रहा है और बैंक सुचारू रूप से काम कर सके, इसीलिए 6 महीने का जो बैन है वो पूरे तरीके से लगाया गया है। हमारे व्यूअर्स ये भी पूछ रहे हैं कि आरबीआई का आगे का रोड मैप और ग्राहकों के लिए सलाह क्या है। देखिए, आरबीआई का आगे का रोड मैप इसमें ये है कि वो अब इस बैंक में होने वाले काम, उनके एक तरीके से फाइनेंशियल रिकॉर्ड, उसको पूरे तरीके से स्टडी करेगा।
फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर जो भी खामियां पाई गई हैं उसको सुधारने की आरबीआई कोशिश करेगा और ये कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द जो लोगों में पैनिक है उसको दूर किया जाए। और ग्राहकों को आरबीआई की तरफ से सलाह ये दिया जा रहा है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उस हेल्पलाइन नंबर पर ग्राहक जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और उनकी जो भी समस्या है वो उस हेल्पलाइन के जरिए सुलझाई जाएगी। लेकिन लोगों में काफ़ी सारे सवाल हैं, क्योंकि जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं इस बैंक के बाहर, हमने सुबह कई लोगों से बात की, तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोगों से बात की। हर किसी के मन में एक सवाल था कि वो पिछले 25 सालों से, पिछले 30 सालों से इसमें बैंकिंग कर रहा है। कल कुछ लोगों ने पैसे जमा कराए, उनको नहीं पता था कि आज ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि उनको सुबह मैसेज मिलेगा और ये बोला जाएगा कि आपका जो बैंक है वो बैन कर दिया गया है और आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। तो डिसअपॉइंटमेंट लोगों के मन में थी। एक प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक को लेकर लोगों में जो हल्का सा डाउट रहता है वो डाउट लोगों के मन में रहा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है लोगों को समझाने की, लोगों को संभालने की, लोगों के मन में जो सवाल हैं उसको दूर करने की। और यही कारण है कि जब लोगों की भीड़ इकट्ठा शुरू हुई उसके बाद से अनाउंसमेंट किया गया, लोगों को पैनिक ना करने की सलाह दी गई। लेकिन लोग निराश इस बात से हैं कि जो लोग डिजिटल इंडिया के चलते, जो लोग यूपीआई के चलते डेली अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते थे, उनका पैसा अब 6 महीने के लिए ब्लॉक हो गया। हमें वो कस्टमर भी मिले जिनके घर में शादी है, वो हालांकि अपने लॉकर से ज्वेलरी तो ले जा सकते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट में मौजूद पैसा अपने घर की शादी में किस तरीके से लगाएंगे वो काफ़ी बड़ा चैलेंज है। लेकिन हम रिपब्लिक भारत आपको ये एडवाइस कर रहा है कि पैनिक क्रिएट ना करें। आरबीआई ने अगर बैन लगाया है तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के चलते लगाया है। हेल्पलाइन नंबर इशू किया गया है, कोई समस्या है तो उस हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जो है वो किया जा सकता है। विजय आकाश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक डिजिटल के लिए।